स्टेट बैंक ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां हटा लीं। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। अब मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात हुई जो खुशगवार रही। MD को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मजीद कहा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी माशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़े मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। साबिक सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी। फौज कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है? फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स कहा बताया जाए। आर्मी एक्ट कब अमल में आता है? किन जुराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? चीफ जस्टिस ने कहा मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी जहां मामला आर्मी से मुतालिक होगा वहां मिलिट्री कोर्ट में किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक बोली किन वजूहात पर सिविलियन का आर्मी ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जा सकता है। फौजी अदालत में मुकदमा मुंतकली का कोई तरीकाकार होना चाहिए। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में शिकायत को FIR के तौर पर लिया जाता है। कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र भी नहीं है। 9 मई वाक़े पर किसी खातून का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए सहाफ़ी और वकला के हवाले से तशवीश है। सहाफ़ियों और वकला का प्रोफेशनल काम है। ऐसी सूरत हाल में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। समाअती तक मुलतवी। फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सकता और वो फैसला जो है वो अब तारीख का हिस्सा है। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का इशारा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत शफाफियत में है। जब ऐसे फैसले होंगे तो फिर पंजाब इलेक्शन केस की तरह सवालात उठेंगे। जब फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। ऐसा तो नहीं कि आपने एहतजाज कहीं और किया और आपको फौजी इलाकों में जाहिर किया जा रहा है। जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुतालिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया।
डाटा के मुताबिक तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलविस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात दर्ज किए गए। दीगर कवानीन के तहत 243 केसेस दर्ज, 4119 अफराद गिरफ्तार। जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें PTI को धकेल दिया गया। हमें मुआशी टीम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप पेश करना होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा। सिर्फ नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब बोले, आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है, वो यारों के यार हैं। मुस्लिम लीग नून वाले हमारे सियासी यार हैं। सबकी जिम्मेदारी है हम वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करें। अमरीका भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे को खुद भारतीय तज्जियाकारों ने नाकाम करार दे दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी मीडिया ने भारत के जमहूरिया होने पर सवाल उठा दिए। सिख कम्युनिटी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीरियों और दलित बरादरियों का भरपूर मुजाहिरा। झूठ बोलते बोलते मोदी की जबान फिसल गई। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अमेरिका भारत एलामी पर ख्वाजा आसिफ पर रद्द-ए-अमल कहा, अमेरिका के विरसे में छोड़ी गई दहशतगर्दी का आज भी मुकाबला कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, 9/11 के बाद होने वाली जंग हमारी नहीं थी। भारत में अक़लियतें मोदी की दहशतगर्दी का शिकार हैं। गुजरात में हुकूमती सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। एलामी से पहले वाशिंगटन या सदर बाइडन को सोचना चाहिए था। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी एक मरतबा फिर नैब रावलपिंडी में तलब। चेयरमैन PTI को तोशाखाना और बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कुरैशी रसूद उमर की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1-1 लाख के मिचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब। PTI रहनुमा ने कहा, जब अदालतें बुलाएंगी पेश हो जाएंगे। हमारा दामन साफ है। 9 मई के किसी वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। PTI रहनुमा जमशेद चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा की अहलिया को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत का राबिया सुल्तान की 27 जून तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर कोट लखपत जेल में खदीजा सलमान शाह से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में वफ़द ने खदीजा शाह की रिहाई से मुतालिक कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। खदीजा को 9 मई के वाक़े के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। गेट कंपनी का पाकिस्तानी ताजर शहजादा दाऊद समेत 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान। कहा, हलाकतों पर इंतहाई अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक आबदोज पानी के शदीद तरीन दबाव के बायस फटने से तबाह हुई। आबदोज में मौजूद इंसानी बाकियात मिलने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन महदूद कर दिया। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी। दाऊद फैमिली की हलाकतों की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इजहार ताज़ियत। 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुए थे। 3800 मीटर की गहराई तक जाने से पहले ही फट गया। शोहराए आफाक फिल्म टाइटैनिक के तख्लीककार जेम्स कैमरॉन का दावा। फिल्म साज का कहना है, आबदोज से तमाम राब्ते सिर्फ इसी सूरत में मुनक़ता हो सकते हैं जब कोई इंतहाई गैर मामूली हादसा पेश आया हो। कहा, हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना के गम में शरीक हूं। क्रिस ब्राउन टाइटन आबदोज का सफर ऐन मौके पर मंसूख करने के बायस महफूज रहे। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने सफर मंसूख कर दिया। आबदोज की तैयारी में पुराना मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। आबदोज के CEO का ताल्लुक टाइटैनिक में डूबने वाले जोड़े से था। इमरान कश्ती हादसे के शिकार अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद कोई मैयत ना मिल सकी। यूनानी हुकाम का कहना है, सूरत हाल ऐसी रही तो ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। मुतासरा अफराद को समंदर से टुकड़ों की सूरत में निकालने के बायस DNA के अमल में मुश्किलात। पाकिस्तान में 193 के करीब DNA नमूने हासिल कर लिए गए। हुकूमत ने 281 खानदानों से राब्ता किया।
गुजरात से इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम कारिंदा धर लिया गया। लीबिया में मुलजिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। पंजाब से गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 18 हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी 14 मुलजमान से रहे हिरासत। गुजरांवाला में हादसे के 6 नौजवानों की इज्तिमाई गायबाना नमाज जनाजा अदा। हाफिजाबाद का 20 साला नौजवान लीबिया में लापता। गुजरात के एजेंट ने बरगलाकर 22 लाख रुपए बटोरे। अब्दुल्ला 8 माह से साथियों समेत वालिदैन गम से निढाल। हुकाम से बाजियाबी के लिए अपील। इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक हादसा जो है ये कश्ती डूबने वाला हुआ है, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके जो है वो ले जाने की कोशिश की गई। 82 जो है वो डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं। यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंसानी स्मगलर्स के पीछे का पिछले 5 बरस का डाटा जमा किया जा रहा है। मुतासरा खानदानों की मुआवनत के लिए अलग डेस्क कायम किए जाएंगे। वजीर आजम ने मामले पर कमेटी कायम कर दी है। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। सिराजुल हक कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट जाए तो ये लोग एक दिन भी सियासत नहीं कर सकते। ये अमेरिका और IMF के गुलाम हैं, इनसे मुल्क की जान छुड़ानी के मैंडेट पे डाका कबूल नहीं है। पूरा पाकिस्तान उसको मुस्तरद करता है। अब भी किसी जमात की वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी। हालांकि मेयर के इलेक्शन से बहुत पहले उनका एक ग्रुप था 30-32 बंदों का, जिन्होंने अपने एक पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का तनाज़ा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जरदारी का लिखा गया फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंडेट चोर कहेंगे। हाफिज नईम का इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ का इल्जाम। कमर जमान कायरा बोले कोई एक बंदा सामने ले आए जिससे अगवा किया गया। कराची में पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मैंडेट है। सिंध हुकूमत का कराची में 5 ग्राउंड्स और 8 नए पार्क बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इब्राहिम हैदरी के आसपास में रोड और ड्रेनेज सिस्टम पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मशवरा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। महमूद मौलवी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर मुकर्रर। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने फैसला कर दिया। सेक्रेटरी जनरल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आमिर महमूद कियानी ने महमूद मौलवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मनाज़र देखे हैं जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में यहाँ पर दोहराए गए। लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतनी पैथेटिक हालत की हुई है। ये सिर्फ कोर कमांडर का घर नहीं था, ये कायदे आज़म की यहाँ पे निशानियाँ थी। ऐसे लोग जिन्होंने ये सब किया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे परचम की और मस्जिद की जैसे बेहुरमती की गई है उस सबको देखा है। जिन लोगों ने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत। वफ़द के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने कहा बाबाए कौम का घर कौमी असासा था। मुश्तइल अफराद की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी काबिल मजम्मत है। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। जर्मन चांसलर चीन के वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से अलग अलग मिले। नए आलमी मालियाती मुआहिदे CPEC समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से ब्राज़ील के सदर लाओलारी सिल्वा ने भी मुलाकात की। वफाक की तरह सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बुध से हफ्ते तक छुट्टी होगी। 28 जून से 1 जुलाई तक सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मक्का मुकरमा में आज़मीन हज की आमद जारी। जमजम कंपनी ने जमजम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया। मकसद जमजम की बोतलों को बगैर किसी रुकावट के आज़मीन तक पहुँचाना है। न्यू कराची में बैल बिफर गया। रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई, बच्चा जाँ बहक। उधर गुलशन इकबाल में बकरा चोरी करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। आयशा मंजिल से गाय चोरी।
24 महीने पाला है नाज नखरे से। दूध भी पीता है, बादाम पिस्ता सेब जो भी है वो खाता है ना। इसका आंखें देखता है कज्जल है, बिल्कुल कज्जल, झालर वाला है। अपना असल मलीरी सिंध का जानवर ये है। इसका नाम है शेर सिंध। ठट्ठा की मवेशी मंडी में शेर सिंध की दबंग एंट्री कदोकामत की वजह से बैल अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। हैदराबाद की मवेशी मंडी में शहनशाह और बादशाह की खूबसूरत बछड़ों की धूम। पंजाबी नस्ल की जोड़ी का वजन 40 मन है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। बाज़ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। सखर में मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वाबदा हुकाम के खिलाफ नारे। जाकिर खान को डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का इजाफी चार्ज मिल गया। एकेडमी के हेड की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। जराये के मुताबिक आज जाकिर खान जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। चेन्नई में 3 से 12 अगस्त होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान। तमाम टीम्स का एक ही पूल बनाया गया है। पूल में भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन शामिल। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। 5वां मैच 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत से होगा। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान लेजेंड अदाकार सुल्तान राही की आज 85वीं सालगिरह है। आपने 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।